नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, ये हमारे मदरसा जामिया महमूदिया की यूट्यूब चैनल दीन सीखिए की 10वीं मजलिस है। इस चैनल का मकसद है लोगों को आसान तरीके से दीन की ज़रूरी बातें सिखलाना। इसलिए इसमें सबसे पहले नमाज का बयान शुरू किया गया था। 9 मजलिसों में नमाज का बयान किया गया है, लेकिन चूँकि अब रमज़ानुल मुबारक का महीना शुरू हो चुका है, इसलिए अभी नमाज के बयान को स्टॉप करते हुए रमज़ानुल मुबारक के मुताल्लिक़ कुछ बातें आप हज़रात के सामने पेश की जाएगी। हम सब जानते हैं कि अल्लाह ताला ने रमज़ानुल मुबारक के महीने को तमाम महीनों पर फ़जीलत अता फ़रमाई है। ये बड़ा फ़जीलत वाला महीना है। हम इसकी फ़जीलतें उलमाए किराम से सुनते रहते हैं, इसलिए मैं इसकी फ़जीलत पर कोई ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मुख्तसर एक मिसाल देना चाहता हूँ, एक एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूँ कि एक फ़र्ज़ का सवाब 70 फ़र्ज़ के बराबर है। यानी हम यूँ समझे कि एक आदमी मज़दूरी करता है, उसको एक दिन की मज़दूरी 500 रुपये मिलती है। तो अगर कोई सखी आदमी उसको यूँ कहे कि आज तू मेरे घर मज़दूरी कर ले, मैं तुझे तेरी मज़दूरी 500 रुपये के बजाय 70 गुना ज़्यादा 70 गुना ज़्यादा यानी 35,000 रुपये में तुझे दूँगा, तो उस आदमी की खुशी की कोई इंतहा नहीं रहेगी कि एक दिन का काम और 500 रुपये के बजाय 35,000 रुपये मिल रहे हैं। इसी से हम अंदाज़ा लगाए कि अल्लाह ताला अपने बंदों को कितना नवाजना चाहता है, कितना देना चाहता है। इसलिए मैं आजीज़ाना दरख्वास्त करूँगा कि रमज़ान के महीने को हम वसूल करें, ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल करें, इसकी एक एक मिनट और एक एक सेकंड को वसूल करने की कोशिश करें, फ़िक्र करें और दुआएं करें। मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, इसमें सबसे पहला अमल जो हमें करना है वो है तकबीर ऊला, तकबीर तहरीमा का एहतिमाम। तकबीर तहरीमा यानी इमाम साहब जब नमाज शुरू करते हैं और अल्लाहु अकबर बोलते हैं, तो इमाम साहब के साथ साथ हमें भी अल्लाहु अकबर बोलना है। इमाम साहब नमाज शुरू करे तो उनके साथ हमें भी नमाज शुरू कर देनी है। इसको कहते हैं तकबीर तहरीमा। तो इसके अंदर उलमा के बाज़ कौल है। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि तकबीर तहरीमा का मतलब ये है कि इमाम साहब की अल्लाहु अकबर की राह हो, यानी अकबर की राह हो, और हमारा अल्लाहु अकबर का अ हो, यानी इमाम साहब की तकबीर तहरीमा के फ़ौरन बाद हमारी तकबीर तहरीमा हो। ये अफजल और बेहतर दर्जा है। और बाज़ उलमा फरमाते हैं कि तकबीर तहरीमा का वक्त इमाम साहब के रुकू में जाने तक रहता है। जब तक इमाम साहब रुकू की तकबीर नहीं कहेंगे तब तक पहली तकबीर का वक्त चलता रहेगा। यानी इमाम साहब किरात कर रहे हैं, उस वक्त भी अगर किसी ने आकर अल्लाहु अकबर कह दिया और वो नमाज में शरीक हो गया, तो ऐसा समझा जाएगा कि उसने इमाम साहब की तकबीर के फ़ौरन बाद अपनी तकबीर कही है और उसको तकबीर तहरीमा का सवाब मिल जाएगा। एक कौल ये भी है। तो इसलिए हम इसका एहतिमाम करें कि कोई नमाज हमारी तकबीर तहरीमा छूटे नहीं और हर नमाज हमारी तकबीर तहरीमा के साथ अदा हो। ये हमारा पहला अमल हो। और हमारी माँ बहनों से दरख्वास्त है कि हर नमाज अपने अव्वल वक्त में पढ़ने की कोशिश करें। इसमें एहतियात भी है, वरना बाज़ मरतबा घर के कामकाज के अंदर ये ख्याल आता है कि थोड़ी देर के बाद नमाज़ पढ़ लूँगी, थोड़ी देर के बाद नमाज़ पढ़ लूँगी, और मकरूह वक्त शुरू हो जाता है, हमें पता भी नहीं होता। इसलिए हमारी माँ बहनों के लिए बेहतर है कि शुरू वक्त के अंदर जब नमाज का वक्त शुरू हो तब ही वो अपनी नमाज को अदा कर ले।
मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, तकबीर तहरीमा की पाबंदी के साथ एक दूसरा अमल नमाज वाला ऐसा है कि जिसका हमें बहुत अहतमाम करना है और अल्लाह ताला ने ख़ास तौर से वो अमल हमको अता फ़रमाया है और वो अमल इसी महीने के साथ ख़ास है। वो है तरावी की नमाज का अमल। तरावी की 20 रकातें जो है बड़ी कीमती है और अल्लाह ताला ने हमको अता फ़रमाई है। एक किताब के अंदर एक हदीस लिखी हुई है, इसका मफ़हूम है कि एक सजदा करने पर तरावी के अंदर अल्लाह ताला 2500 नेकियां अता फ़रमाते हैं। इसलिए तरावी को हम बड़े शौक़ के साथ पढ़ें, बड़ी रग़बत के साथ पढ़ें, बड़ी खुशी के साथ पढ़ें, इसको बोझ न समझें। और किताबों में लिखा है कि बेहतर ये है कि रमज़ान के महीने में तरावी के अंदर 3 कुरान पाक ख़त्म किए जाए। अगर इतनी हिम्मत न हो तो 2 कुरान पाक ख़त्म किए जाए। अगर इतनी भी हिम्मत न हो तो आखिरी दर्जे में 1 कुरान शरीफ का ख़त्म करना तरावी में, ये तो सुन्नत है। इसलिए तरावी को कुरान पाक के साथ पढ़े। और हम देखते हैं कि अच्छे अच्छे हट्टे कट्टे नौजवान जिनको अल्लाह ताला ने बड़ी हिम्मत अता फ़रमाई है, अपने दुनिया के कामकाज तो बड़ी हिम्मत के साथ करते हैं। 2-2, 4-4 घंटे लाइनों में खड़े रहते हैं, दुकान पर खड़े रहते हैं, कारोबार में मेहनत करते हैं, तब उनको थकान नहीं लगती। लेकिन तरावी जो आम तौर से अगर अच्छी तरह भी कुरान पाक पढ़ा जाए और एक पारा पढ़ा जाए तो आम तौर से तरावी 1.25 घंटा या 1.5 घंटे में पूरी हो जाती है। लेकिन वहाँ पर शैतान ये वसवसा डालता है कि बड़ी थकान लगेगी, बड़ी तकलीफ़ होगी, तो अच्छे अच्छे हमारे नौजवान अलम तरा के अंदर तरावी पढ़ने के लिए चले जाते हैं। ये बड़े दुख की बात है कि दुनिया के लिए तो हम बड़े तैयार हैं, बड़े मुस्तैद हैं, बड़े रेडी हैं, लेकिन आखिरत के लिए हम बड़े ढीले और फुसफुसे हैं कि हमसे एक अमल जो अल्लाह ताला ने हमें दिया है और ये भी मालूम नहीं कि अगले साल ये अमल नसीब होगा कि नहीं होगा, अगले साल का रमज़ान नसीब होगा कि नहीं होगा, और ये हम इतना कीमती ये अमल छोड़ रहे हैं और अपने आखिरत का कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं, इसका हमारे भाइयों को एहसास नहीं है। इसलिए मैं आजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि तरावी को कुरान पाक के साथ पढ़े और हो सके तो रमज़ान के अंदर तरावी में 3 कुरान पूरे करे। अगर ये नहीं हो सकता कम से कम 2, और अगर ये भी न हो सके तो 1 का तो ज़रूर भी ज़रूर एहतिमाम करना चाहिए। और जिन घरों के अंदर हुफ़्फ़ाज़ हैं, जिन घर में हाफिज़ साहब हैं, तो मैं उनसे दरख्वास्त करूँगा कि हर मस्जिद में हर हाफिज़ साहब का मस्जिद के अंदर पढ़ाना और हर हाफिज़ साहब का मस्जिद में सेटिंग होना ये बड़ा मुश्किल काम है। इसके बजाय बेहतर ये है कि अगर आपका मस्जिद के अंदर सेटिंग नहीं हो रहा है तो इसका कोई टेंशन लेने की और इसके लिए कोई अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर की मस्तूरात के साथ तरावी पढ़िए। अपने घर की मस्तूरात को हमारी माँ बहनें इस नेमत से बड़ी महरूम हैं, उनको कुरान पाक पूरे साल में 1 मरतबा भी सुनना नसीब नहीं होता। इस तरावी के जो मसाइल हैं मस्तूरात के साथ तरावी पढ़ने के, वो किसी मुफ्ती साहब से पूछ लिए जाए और उसके मुताबिक अमल किया जाए। लेकिन मैं दरख्वास्त करूँगा जिन घरों में हाफिज़ साहब हैं कि वो अपने घर की औरतों को तरावी में कुरान पाक पढ़ाए। तकबीर तहरीमा के साथ नमाज के एहतमाम के बाद दूसरा काम जो करना है वो है कुरान पाक की तिलावत। जितना ज़्यादा हो सके उतना हम कुरान पाक की तिलावत करें। जिन हज़रात को कुरान शरीफ पढ़ना नहीं आता है वो भी इस महीने को ज़ाय और बर्बाद न करें, बल्कि वो भी कुरान शरीफ लेकर बैठ जाए और कुरान शरीफ के हर सफ़े पर उंगली फिराते जाए, एक एक लकीर पर उंगली फिराते जाए और बोलते जाए ये मेरे रब का कलाम है, सच्चा कलाम है, इसमें कोई शक नहीं है। इस तरह बोलते जाए और हर लकीर पर उंगली फिराते जाए।
इस तरह से उंगली फिराते फिराते एक कुरान पाक पूरा करे, 2 कुरान पाक पूरे करे, 3 कुरान पाक पूरे करे, लेकिन अपना वक्त बर्बाद न करे। और कोई सिखाने वाला मिल जाए तो कुरान शरीफ सीखने की पूरी कोशिश करे। और रमज़ानुल मुबारक के बाद भी ये नीयत रखे कि जब तक मैं कुरान पाक अच्छी तरह पढ़ना नहीं सीख जाऊंगा, मैं इस अमल को नहीं छोड़ूंगा। इसका हम ख़ास तौर से एहतमाम करें। इसी तरह हम दुकान के ऊपर बैठे हो, उस वक्त भी कुरान पाक की तिलावत कर सकते हैं कि पूरा दिन तो दुकान पर कोई गाहक का आना होता नहीं है, तो हम बैठे हुए हैं, उस वक्त भी हम कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम वहाँ कर सकते हैं। तीसरा काम है अल्लाह ताला का ज़िक्र करना। तो ज़िक्र भी कई किस्म के हैं। हदीस पाक के अंदर है, इसका मफ़हूम है कि 4 चीज़ें इस महीने में करनी है। एक तो ला इलाहा इल्लल्लाह खूब पढ़ना है, अल्लाह के पास अपने गुनाहों की माफ़ी यानी इस्तिग़फ़ार खूब पढ़ना है, अल्लाह ताला से जन्नत का सवाल करना है और अल्लाह ताला से जहन्नम से पनाह मांगना है। हमारे बाज़ बुज़ुर्गों का कश्फ है, यानी अल्लाह ताला ने उनको बताया है कि जिस आदमी ने 70,000 मरतबा यानी 70,000 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह ये कलमा पढ़ा तो अल्लाह ताला उसको जहन्नम के अज़ाब से बचा लेंगे। हर आदमी को कम से कम, हर मुसलमान को अपनी ज़िंदगी में कम से कम एक मरतबा 70,000 का अदद यानी 70,000 का फिगर पूरा करना चाहिए और अपने लिए इसको आखिरत का ज़ख़ीरा बनाकर रखना चाहिए। और इसके पढ़ने का तरीका ये है कि ला इलाहा इल्लल्लाह 9 मरतबा और 10वीं मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पूरा कलमा 10वीं मरतबा। तो इस तरह से 70,000 मरतबा इसको पढ़ने की हम नीयत करें। और बहुत आसान है, अगर रमज़ानुल मुबारक के महीने में हम रोज़ाना 2500 मरतबा इसको पढ़ेंगे तो बहुत आसानी के साथ इस महीने के अंदर 70,000 का अदद पूरा हो जाएगा। और अगर इतना नहीं कर सकते, कम से कम 1000 मरतबा अगर हम इसको पढ़ेंगे तो 70 यानी कि 70 दिन में ये अदद पूरा हो जाएगा। इसलिए इस कलमे को पढ़ने का खुसूसी हम एहतिमाम करें। रमज़ानुल मुबारक का एक अमल है दुआ का एहतिमाम। दुआ अल्लाह ताला को बहुत पसंद है, इसके बड़े फ़ज़ाइल हैं, उस पर मैं अभी कोई बात नहीं करूँगा। जितना हो सके इतना मुख्तसर में, शॉर्टकट में कहने की कोशिश कर रहा हूँ। दुआ का हम खूब एहतिमाम करें। आप फ़ज़ाइल रमज़ान, हज़रत शेख ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह ने जो किताब लिखी है फ़ज़ाइल रमज़ान, उसकी घर में तालीम भी कीजिए, उसमें इसके सारे फ़ज़ाइल वगैरह मालूम भी हो जाएंगे। तो दुआ का एहतिमाम हमें रमज़ान के महीने में ख़ास तौर से करना है। अगर हो सके तो मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह की किताब है अल हिस्बुल आज़म, तो हिस्बुल आज़म की हम पाबंदी करें। अगर इतना नहीं हो सकता तो कम से कम रोज़ाना इफ्तार से पहले 10 मिनट अल्लाह के सामने सारे कामों से फारिग होकर दोनों हाथ फैलाकर अल्लाह के सामने बैठ जाए और अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने रिश्तेदार पड़ोसियों के लिए और पूरी उम्मत के लिए दुआ करें। हमारी माँ बहनें भी इस वक्त में दुआ करें। आम तौर से शैतान ऐसी गफलत डालता है कि रमज़ान के महीने में हमारी माँ बहनें ऐसी ऐसी आइटमें बनाती है जो दूसरे दिनों में नहीं बन पाती। और इफ्तार का बेहतरीन सुनहरा मौका होता है, गोल्डन चांस होता है दुआ के कबूल होने का। उस वक्त भी हमारी माँ बहनें अपने पकाने के अंदर और अपने दुनियावी ज़रूरतों के अंदर लगी हुई होती है। तो मैं आपसे आजीज़ाना दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी माँ बहनों को समझाएं कि कुछ भी काम हो उसको आगे पीछे कर लेवे, लेकिन इफ्तार से पहले पूरा घर के तमाम मेंबर, तमाम अफराद, तमाम सभ्य घर के दुआ के अंदर लगे और अल्लाह ताला के पास अपनी हाजतें और अपनी ज़रूरतें मांगे। दुनिया की भी मांगे और आखिरत की भी मांगे। आखिरत तो पहले नंबर पर है, सबसे पहले आखिरत मांगनी है। और अल्लाह ताला ये ऐसा वक्त है कि फ़रिश्तों को यूँ कहते हैं कि रोज़ेदार की दुआ पर आप आमीन कहो। इसलिए दुआ का हम ख़ास तौर से एहतिमाम करें।
मोहतरम दोस्तों और बुज़ुर्गों, अभी जो रमज़ानुल मुबारक गुज़र रहे हैं तो गर्मी की रातें हैं और बड़ी छोटी रातें हैं। आम तौर से तरावी के बाद फारिग होते होते 11 साढ़े 11 बज जाते हैं और 3 साढ़े 3 बजे आम तौर से लोग सहरी के लिए उठ जाते हैं। तो अगर देखा जाए तो बीच में सिर्फ 3 या 4 घंटे का फासला रहता है। जिस आदमी के लिए आसानी हो, सहूलत हो, तो वो ये तरतीब बना सकता है कि रात को सोए नहीं, रात को जागे। हमारे मोहतरम उस्ताद मुशफ़िक़ उस्ताद हज़रत मौलाना मोहम्मद हनीफ़ साहब बस्तानवी दामत बरकातुहुम ने एक मजलिस में फ़रमाया कि रमज़ान की हर रात को हम शब-ए क़द्र बनाएं। रमज़ान की हर रात को हम शब-ए क़द्र बनाएं। तो जिसके लिए आसानी है, जिसको अल्लाह ताला ने तौफ़ीक दी है कि दिन के अंदर वो आराम कर सकते हैं। अगर दिन के अंदर 5 घंटे आप फजर के बाद आराम कर लेंगे तो आपके धंधे का कोई नुकसान नहीं होगा। तो वो ऐसे लोगों को अपनी रात तिलावत के अंदर, ज़िक्र के अंदर, नमाज के अंदर गुजारनी चाहिए और पूरी रात जागना चाहिए। और फिर फजर की नमाज के बाद 5 घंटे आराम कर लेवे और असर की नमाज से पहले 1-1.5 घंटा आराम कर लेवे, ताकि फिर से रात को जागने में सहूलत हो जाए। तो इस तरह से अगर निज़ाम बनाया जाएगा तो इंशाअल्लाह तिलावत भी काबू में आ जाएगी, ज़िक्र भी काबू में आ जाएगा। आप कुरान शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ला इलाहा इल्लल्लाह का ज़िक्र भी कर सकते हैं। तहज्जुद की नमाज भी काबू में आ जाएगी। तहज्जुद की नमाज में भी आम तौर से लोगों की गफलत होती है। कोई 2 रकात पढ़ता है, कोई 4 रकात पढ़ता है। हालांकि हदीस पाक की किताबों में मिलता है, इसका खुलासा है कि प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर 8 रकात पढ़ा करते थे। तो हमें तहज्जुद में 8 रकात पढ़ने का एहतिमाम करना चाहिए और वो 8 रकात भी रमज़ान के महीने में इस तरह पढ़नी चाहिए कि उसमें थोड़ी लंबी तिलावत की जाए, यानी लंबी सूरतें पढ़ी जाए। जैसे कि पहली रकात में सूरह तबारकल्लज़ी पढ़ ली, सूरह मुल्क पढ़ ली, दूसरी रकात में सूरह कलम पढ़ ली। इस तरह से लंबी सूरतें पढ़ी जाए। तो इस तरह अगर लंबी सूरतों के साथ तहज्जुद की नमाज़ पढ़ी जाएगी तो इंशाअल्लाह ये बड़ा नूरानी अमल है, बड़ा दिलों को पाक करने वाला अमल है। इसलिए तहज्जुद की नमाज़ का ख़ास तौर से एहतिमाम किया जाए और तहज्जुद लंबी पढ़ी जाए। तो अगर रात को जागा जाएगा तो ये सारे अमल काबू में आ सकते हैं। और अगर कोई आदमी नहीं जाग सकता रात को तो जल्दी से अपना काम निपटा के सो जाए और जल्दी से उठ जाए, 3 बजे उठ जाए, तो उसके बाद भी तहज्जुद पढ़ने का काफ़ी वक्त है हमारे पास। तो तहज्जुद का ख़ास तौर से एहतिमाम किया जाए, खुद भी एहतिमाम करे, अपनी घर की औरतों को, मस्तूरात को भी तरगीब दे कि वो तहज्जुद का एहतिमाम करें। दोस्तों और बुज़ुर्गों, एक गफलत ये देखी जाती है उम्मत के अंदर कि जहाँ फैमिली में अफराद ज़्यादा है, मेंबर ज़्यादा है, या 2-4 फैमिली साथ में रहती है, तो आम तौर से मस्तूरात सहरी के लिए मर्दों को जल्दी उठा देती है क्योंकि उनको पूरा निज़ाम बनाना होता है। तो वहाँ देखा ये जाता है कि मर्द सहरी करने के बाद सो जाते हैं। अब ये सो जाने का इतना बड़ा नुकसान है कि इसकी वजह से फजर की नमाज भी कज़ा हो जाती। रमज़ान का मुबारक महीना और इसमें हमारी नमाज कज़ा हो जाए, इससे बड़ा गुनाह क्या होगा। इसलिए आजीज़ाना दरख्वास्त है कि सहरी के बाद हम बिल्कुल ना सोए। सहरी करने के बाद आसान तरतीब ये है कि मस्जिद में चले जाए, वज़ू करके तहज्जुद में, दुआ में, ज़िक्र में, तिलावत में लग जाए फजर की नमाज तक। इसका ख़ास एहतिमाम किया जाए। दोस्तों और बुज़ुर्गों, रमज़ानुल मुबारक में क्या क्या अमाल करने हैं वो मुख्तसर तरीके से हमारे सामने पूरी बात आ चुकी है। लेकिन ये अमाल हम उसी वक्त कर सकते हैं और उसी वक्त रमज़ानुल मुबारक के महीने को हम वसूल कर सकते हैं जब हम लायानी बातों से बचेंगे। लायानी बातों से अगर हम नहीं बचते हैं तो
आमाल हमसे नहीं हो सकेंगे। मसलन व्हाट्सअप इस्तेमाल करना, फेसबुक इस्तेमाल करना, दोस्तों की मजलिसें लगाना और दोस्तों की मुलाकातें करना, रिश्तेदारों की मुलाकातें करना। बहुत सारी जगह ये देखा जाता है कि इफ्तारी की दावतें की जाती है, भाई बहन को दावत देता है, बहन भाई के घर जाती है, भाई बहन के घर आता है, एक फैमिली दूसरी फैमिली के यहाँ जाती है इफ्तारी करने के लिए। तो रमज़ान का महीना एक दूसरे को दावतें खिलाने का महीना नहीं है और एक दूसरे की मेल मिलाप का महीना नहीं है। रमज़ान मुबारक का महीना तो अल्लाह ताला के साथ मेल मिलाप का महीना है कि ज़्यादा से ज़्यादा नेक आमाल में इस महीने को वसूल करने का मौका है। तो अगर आपको दावत करनी है तो आसान शक्ल ये है कि आप इफ्तारी तैयार करके अपनी बहन के घर भेज दीजिए, बहन इफ्तारी तैयार करके भाई के घर भेज देवे। ये आसान शक्ल है, इसमें वक्त भी ज़ाया नहीं होगा और इफ्तारी की दावत भी हो जाएगी, अगर आपको इफ्तारी की दावत करने का सवाब हासिल करना ही है तो। लेकिन पूरी फैमिली का एक दूसरे के वहाँ जाना, इससे तो कितना वक्त बर्बाद होता है। फिर इफ्तारी करने के बाद बाज़ मरतबा इफ्तारी ऐसी हाई फाई बनाई जाती है कि वो मगरिब की नमाज ही छूट जाती है। फिर घर पर लोग अपनी अपनी मगरिब पढ़ते हैं। इतने अफसोस की बात है कि इफ्तारी हम ऐसी बनावे कि जिसकी वजह से हमारी मगरिब की जमात छूट जाए। इफ्तारी तो ऐसी होनी चाहिए कि इफ्तारी करके हमको मगरिब की नमाज की तकबीर तहरीमा मिल जाए, ये ज़रूरी है। और इफ्तारी करने की वजह से मगरिब की नमाज को छोड़ देना और इफ्तारी करने की वजह से अपनी तकबीर तहरीमा को छोड़ देना, ये तो बड़े अफसोस की बात है, ये तो बड़े नुकसान की बात है। ये तो आखिरत का हम घाटा कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। इसलिए इन चीज़ों से अपने आप को बचाया जाए और इसी तरह से हर गुनाह से अपने आप को बचाने की कोशिश करें। गीबत और झूठ तो ख़ास तौर से हैं, क्योंकि गीबत और झूठ हो जाने की वजह से बाज़ जगह इसको रोज़ा फाड़ने वाला बताया है कि ये रोज़े को फाड़ देता है। तो गीबत और झूठ से अपने आप को बचाए। इसी तरह जितने भी गुनाह हैं उन तमाम गुनाहों से अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करें। अगर हो जाए फ़ौरन अल्लाह के पास तौबा कर ले, हो सके तो 2 रकात सलातुत तौबा की पढ़ के तौबा कर ले। इस तरह से हम अपने रमज़ान के महीने को वसूल करें। और इस महीने में एक अमल और किया जाता है, वो पूरे साल हमें करना चाहिए लेकिन हमारी सुस्ती हम नहीं कर पा रहे हैं, तो आखिरी दर्जे में रमज़ानुल मुबारक के महीने में उस अमल को करना चाहिए। वो अमल है सलातुत तस्बीह। अगर हो सके तो रोज़ाना रात को सलातुत तस्बीह पढ़नी चाहिए। अगर हम पूरी रात जागते हैं तो हम रोज़ाना रात को सलातुत तस्बीह पढ़ें। अगर ये नहीं हो सकता है तो हर जुमा के दिन हम सलातुत तस्बीह का एहतमाम करें। अगर ये भी नहीं हो सकता है तो आखिरी अशरे के अंदर 10 दिन हम सलातुत तस्बीह पढ़ें, या कम से कम आखिरी अशरे की जो 1 जुमा या 2 जुमा हो उसमें हम सलातुत तस्बीह पढ़ लें। सलातुत तस्बीह का एहतमाम अक्सर अल्लाह वाले और बुजुर्गान दीन पूरा साल जुमा के दिन सलातुत तस्बीह पढ़ते हैं, किसी भी जुमा में वो सलातुत तस्बीह को नहीं छोड़ते हैं। और एक बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो आदमी जन्नत में जाने का इरादा करे वो सलातुत तस्बीह को मजबूती के साथ पकड़े। इसलिए दोस्त और बुज़ुर्गों, सलातुत तस्बीह का हमें एहतमाम करना है। सलातुत तस्बीह का तरीक़ा क्या है वो इंशाअल्लाह आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी जाएगी। उस लिंक पर जाकर आप उसका मुताला कर लें और उस तरीक़े को अपने जहन में बिठा लें और उसके मुताबिक आप सलातुत तस्बीह को अदा करें। अल्लाह ताला हम तमाम को इन कही सुनी बातों पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।